ऑर्थोपेडिक्समध्ये फार कॅज्युअली गेला. कॅज्युअली म्हणजे जसं कोणी भात बनवतं त्यालाही वाटतं की आपण बिर्याणी करू शकतो. म्हणजे जे फ्रॅक्चर सर्जन्स आहेत त्यांनाही वाटतं हिप रिप्लेसमेंट करू शकतात. हिप रिप्लेसमेंट कोविड एरानंतर हा एक खूप मोठा विषय झाला. तुमच्या माहितीनुसार म्हणजे आमच्या माहितीनुसार PMO ऑफिसने इंडियामध्ये कोविडच्या सेकंड वेव्ह नंतर 70 लाख लोकांना हिप रिप्लेसमेंटची गरज आहे असं आपल्याला आढळून आलंय. आणि हे रिपोर्टेड केसेस होते, अनरिपोर्टेड तर आपल्याला माहीतच नाही. तर हिप हा विषय फार साईडला टाकला होता की फ्रॅक्चर झालं तरच होतं, ओल्ड लोकांना होतं. आणि ह्या ज्या 70 लाख 80 लाख लोकांचं जे रिपोर्टिंग आलंय यांचं वयोगट 19 ते 40 ते 50 वयोगटातले 90% मेल्स आहेत. लोकांच्या नोकऱ्या गेल्यात, लोकांना नोकरीवरनं काढून टाकण्यात आलंय, डिवोर्सेस झालेत, काय काय बघितलंय. कोविड एरामध्ये जे आम्हाला अवॉर्ड मिळालं होतं, आम्ही नियर अबाउट 3000 पेशंटला या विषयावर वेगळ्या वेगळ्या रूपाने फोन, OPDs, वी वर द ओनली पीपल वर्किंग ड्युरिंग कोविड. आणि कोविड नंतर प्रत्येक आठवड्याला मी नियर अबाउट 10 ते 20 पेशंट हिपचे बघतोय. आणि यंग मुली, लग्न न झालेल्या मुली. आधी हिप फक्त ओल्ड लोकांचा प्रॉब्लेम होता. तर रिप्लेसमेंटला आलेले लोक आणि हिप रिप्लेसमेंट ही खूप मोठी शस्त्रक्रिया होती, त्यामुळे डिले करणारी लोक होती. अमेरिकेत आणि वर्ल्ड वाईड आता 6 करोड लोकांना हिपचे प्रॉब्लेम झालेले. निव्वळ या व्हायरसमुळे, निव्वळ या ट्रीटमेंटमुळे नाही, तर कोविड इटसेल्फ हॅज गिव्हन लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स. तर हा एक खूप मोठा विषय आणि हा सोशल विषय झालेला आहे आणि ते मीडियाला आता मला सांगणं फार गरजेचं आहे. तर हिप रिप्लेसमेंट आता नवीन काय क्रांती घडून आणती आहे. हिप रिप्लेसमेंट एक 15 ते 20 वर्ष चालणारी गोष्ट होती, पण आता जर मला 22 आणि 18 आणि 14 वर्षाच्या मुलांचं जर काही करावं लागलं तर मला हे विचार करायला लागणार आहे की ते 70-80 वर्ष तर चाललं पाहिजे. तर त्यासाठी आम्ही 3-4 गोष्टींचा समन्वय आता केलेला आहे की जगातलं सर्वात छोटं इन्सिजन, त्याला सुपर पार्ट टेक्निक म्हणतात, ते आम्ही घेतो. त्याचा एक आमचा व्हिडिओ आहे अराउंड 8 मिनिटाचा, तो तुम्ही बघा, बऱ्याच गोष्टी त्यात कळतील. 70 वर्ष चालणारे इम्प्लांट्स आता आम्ही वापरतो. त्यासाठी आमची टीम याचं स्पेशल ट्रेनिंग त्यासाठी आम्ही घेतलेलं आहे. आणि हिपसाठी आज मीडियाला हे सांगू इच्छितो की खूप पेशंट सैरावेरा फिरत आहेत, लोकल डॉक्टर्सकडे जात आहेत, बऱ्याचशा सर्जरीज फेल होत आहेत आणि आयुष्यातनं उठत आहेत. गुडघ्याच्या जे समस्या आहेत किंवा स्पोर्ट्सच्या ज्या समस्या आहेत त्या लोकांना कळत आहेत. गुडघ्याच्या समस्या ओल्ड लोकांमध्ये जास्त आहेत, दॅट इज ओके. पण हिपच्या समस्या ह्या वयोगट खूप यंग वर्किंग इंडियन पीपलचा आहे, त्यामुळे आपल्याला त्याला खूप सिरियसली घेणं गरजेचं आहे. लोकांना कळलं गरजेचं आहे की हिप रिप्लेसमेंट आता मॉर्बिड राहिलेली नाहीये. कारण हिप रिप्लेसमेंट नंतर लोकांना वाटायचं की जेव्हा कॉमन डॉक्टर्स सांगतात की तुम्हाला खाली बसता येणार नाही, ऍक्टिव्हिटीज करता येणार नाही, तुम्ही काही पेशंट्स बघा. आपल्याला आज इथे आपण जमून हे समजून घ्यायचं आहे एक दुसऱ्यांना की हिप हा खूप सिरियस विषय आहे. जर रिप्लेसमेंट लागलं तर मी लोकांना अक्षरशः आयुष्यातनं उठताना बघितलंय, मी लोकांना सुसाईड अटेम्प्ट करताना बघितलंय. आणि का? बिचाराला कुठला तरी एक आजार झाला होता जे त्याच्या श्वासनलिकेतनं गेला होता. खूप खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे आणि हा एक सोशल प्रॉब्लेम आहे. आणि पोरींची लग्न होत नाहीये. परवा आम्ही एक पेशंट बघितली आहे, जस्ट लग्न ठरलं, तिला AVN कळलं. वी आर सीइंग सच पेशंट्स. तर एक सुपर पार्ट टेक्निक म्हणून जी आम्ही आणलेली आहे, ज्याच्यामध्ये मिनिमम टाके, सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करू देणारे अप्रोच, जे आता अमेरिकेत खूप फेमस झालेले, इंडियामध्ये ते कोणी करत नव्हतं, ते आम्ही फर्स्ट टाइम आता इंडियात आणले आणि खूप सक्सेसफुली आता आमचे पेशंट सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करतात. स्पोर्ट्स खेळतात, कार चालवत आहेत. माझ्या 2 पेशंट्सची नॉर्मल डिलीवरी झाली है. सो फ्रेंड, जब आपको हिप रिप्लेसमेंट बताया जाता है तो आप ये सोच के डरते हो कि बहुत बड़ी सर्जरी होगी क्या, या इस सर्जरी में इम्प्लांट नोचेस जाएंगे, या वो जिंदगी भर चलेंगे, क्या मैं एक्टिविटीज कर पाऊंगा. तो आप ये समझ लीजिए कि अभी
सिस्टमैटिकली हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग आप ये समझ लीजिए कि आपको नंबर 1 ये चूज करना है कि ये सर्जरी कौन करे। काफी सारे सेकेंड ओपिनियंस हमारे पास आते हैं। तो किसी सर्जन ने उनको एंटीरियर अप्रोच, पोस्टीरियर अप्रोच के बारे में बहुत डिस्कस किया होता है, या कहीं किसी जगह इम्प्लांट, सेरामिक्स, पोरस कोटेड, हाइड्रोक्सीपेटाइड कोटेड, डुअल मोबिलिटीज पे काफी डिस्कशन होता है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि एवियर अर्थराइटिस इन के साथ केवल बोन ही नहीं खराब होता, सॉफ्ट टिश्यू खराब हो जाता है, मसल्स सूख जाते हैं। एंड माइंड यू, हिप की एक्टिविटीज मसल्स करते हैं, ना कि बोन। तो अपना प्राइमरी फोकस एज अ सर्जन, और ये सब सारे रिजल्ट्स आप हमारे जो देख रहे हो, लोग नीचे बैठ रहे हैं, सेक्सुअल पोजीशंस ले रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, इसका मूलभूत जो सक्सेस का सीक्रेट है वो है अप्रोच, सॉफ्ट टिश्यू अप्रोच। जॉइंट रिप्लेसमेंट ये बोनी सर्जरी कम, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी ज्यादा है, स्पेशली हिप। तो ये जो डिटेल वीडियो हम अभी कर रहे हैं, इसमें आपको समझेगा कि इम्प्लांट भले कोई भी हो, अगर अप्रोच सही नहीं हुआ, अगर MIS नहीं हुआ, और सही मायने में MIS नहीं हुआ, तो क्या हो। MIS इज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, ना के स्किन। अंदर भी सर्जन क्या करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला अप्रोच आप देख रहे हो पोस्टीरियर अप्रोच, जो ऑलमोस्ट एवरी सर्जन करते हैं, नियर अबाउट 10 इंचेस में होता है। पोस्टीरियर अप्रोच में सारे मसल्स कट करने पड़ते हैं, पोस्टीरियर हिप डिस्लोकेट करते हैं और हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स या इसके डाउनफॉल्स, साइटिक नर्व इंजरी हो सकती है, मसल्स में स्कार आ सकता है, बट इट्स एन इजियर अप्रोच। दूसरा है एंटीरियर अप्रोच। एंटीरियर अप्रोच पोस्टीरियर अप्रोच जैसे ही आगे से किया जाता है, इसे भी काफी लोग प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन एंटीरियर अप्रोच में भी मसल्स काटे जाते हैं और उनको फिर से स्टिच किया जाता है। तो ऐसा कोई अप्रोच है जिसमें हम मसल्स नहीं काटे, जिसमें ट्रांस कैप्सुलर अप्रोच हो? तो यस फ्रेंड्स, वी आर डूइंग अप्रोच नोन एज सुपर पार्ट टेक्निक, जो अभी यूएस में बहुत सारे सेंटर्स में तहलका मचा चुका है। सुपर पार्ट टेक्निक, परक्यूटेनियस असिस्टेड हिप रिप्लेसमेंट। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो, सुपर पार्ट टेक्निक ये लैटरल अप्रोच का मॉडिफिकेशन है, जिसमें हम फीमर अराउंड 2 इंच में रिप्लेस करते हैं। उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स है। 2 सेंटीमीटर इंसिजन से परक्यूटेनियस ट्रिम और प्लेस किया जाता है विद और विदाउट रोबोटिक्स। वी आर डूइंग इट विद रोबोटिक्स, जैसे आपको दिख रहा है, सुपर पार्ट टेक्निक। इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स है कि सारे काइनेमैटिक्स, सारे जो मसल्स अराउंड द हिप है, उन्हें रिट्रैक्ट किया जाता है, कट नहीं किया जाता। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स होती है यूएस में, जो हम अभी रेगुलरली कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 95% पेशेंट्स में हम लोग सुपर पार्ट अप्रोच कर रहे हैं और उसका बखूबी लोग फायदा भी ले रहे हैं। जैसे ये पेशेंट आप देख रहे हो, जस्ट 6 वीक्स पोस्ट सर्जरी, पालकी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बायलैटरल हिप रिप्लेसमेंट। सक्सेस ऑफ हिप रिप्लेसमेंट आपके सॉफ्ट टिश्यू पे डिपेंड होता है। तो सुपियर पाथ इज अ टेक्निक जहां परक्यूटेनियस एसिटाबुलम हम डाल रहे हैं और क्लोजर के लिए सिर्फ एक और सबक्यूटेनियस लेयर होता है और स्किन को भी हम लोग सबक्यूट क्लोज करते हैं। तो स्टिचेस निकालने की भी या स्टिचेस लगाने की भी जरूरत है। सेकेंड कॉमन सवाल पेशेंट्स के दिल में, जहन में आता है कि हिप रिप्लेसमेंट, बहुत सारे इम्प्लांट्स अभी चॉइसेस में है या उनको बताए जाते हैं, मेटल ऑन मेटल, सेरामिक्स या फिर सीमेंटेड। तो इसको हम लोग अगर क्रमशः देखें तो
इम्प्लांट से ज़्यादा इम्प्लांट किस तरह डाले जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांट ये आपके ज़िंदगी में लाइफ टाइम रहने वाली एक चीज़ है, तो उसे चूज करना, ये आजकल हम 3D रोबोटिक्स से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबो3विज, ये टेक्नोलॉजी से हम AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, जब आपका CT स्कैन होता है, हम कंप्यूटर में एक दिन पहले वर्चुअल सर्जरी करते हैं। AI हमको, हमारा सॉफ्टवेयर हमको, रोबोटिक सॉफ्टवेयर, वो एक दिन पहले हमको ये बताता है कि ये इम्प्लांट ये पर्टिकुलर पेशेंट को सूट करेगा। जो इम्प्लांट 98% आपको सूट करेगा वही हम चूज करते हैं, उससे वर्चुअल सर्जरी करते हैं। वो हम फिर आपके सर्जरी में यूज करेंगे और हॉलोलेंस की जो नई टेक्नोलॉजी है 3D रोबोटिक्स की, उसकी मदद से उसे 100% उसको परफेक्टली डाला जाता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हॉलोलेंस, D3विज सॉफ्टवेयर और रोबो3विज सॉफ्टवेयर का समन्वय और से ये सर्जरी होती है, इसलिए सारे रिजल्ट्स देखे जाते हैं। मल्टीपल इम्प्लांट्स अभी अवेलेबल हैं। हम केवल दुनिया के बेस्ट इम्प्लांट्स चूज करते हैं जो ऑलरेडी हमारी सॉफ्टवेयर में है। उसमें सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो अभी आई है वो हिप रिप्लेसमेंट के कप में है। तो आप जब वक्त पे निर्णय लेंगे, जब आपका कप सही होगा, तो बेस्ट से बेस्ट इम्प्लांट भी आप में जा सकता है। और वो इम्प्लांट के जो एंगल्स हैं, जो डिमेंशंस हैं, जो हर कंपनी का एक पेटेंट है, वो आपको सूट हो रहा है या नहीं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी और बहुत बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर इम्प्लांट ही एक सर्जन सब में डालते हैं। हम थोड़ी अलग फिलॉसफी रखते हैं कि इतने सारे इम्प्लांट्स वर्ल्ड में हैं और उसमें से चुनिंदा बेस्ट है। हर इम्प्लांट का पेटेंट अलग है, एंगल्स अलग है। वो एंगल हर पेशेंट को सूट हो ऐसा नहीं। तो इम्प्लांट कंपनी के पीछे न जाते हुए ये चूज करना है कि इन चारों पांचों कंपनी में जो सबसे बेस्ट इम्प्लांट पेशेंट को सूट हो, हमको सूट हो, वो सर्जन ने डालना चाहिए। और वो सर्जन किस तरह डाल पाएगा? जब उसके पास ये रोबोटिक नॉलेज है, उसके पास AI यूज करने की टेक्नोलॉजी है, वो खुद ये प्लानिंग करता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी टेक्नीशियन की प्लानिंग के हिसाब से पर्टिकुलर कंपनी का इम्प्लांट आप में डाला जाता है, वो हम नहीं करते। वी विल चूज द इम्प्लांट दैट विल फिट यू द बेस्ट। जब ये बेस्ट इम्प्लांट फिटिंग के साथ आप में जाता है तो वो जिंदगी भर के लिए हो जाता है। नॉर्मली अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स जिसपे बोन आ जाते हैं वो हम यूज करेंगे। जब बहुत लेट हो जाता है तभी, या बहुत रिवीजन या ऐसी केसेस में ही हम सीमेंटेड इम्प्लांट यूज करते हैं। लेकिन लास्ट अराउंड 5000 केसेस वी हैव नॉट डन सीमेंटेड इम्प्लांट्स। अब आई कंफ्यूजन बेयरिंग सर्फेसेस की। बेयरिंग सर्फेसेस सेरामिक के हो सकते हैं, सेरामिक का हेड और लाइनर पॉलीमर हो सकता है, सेरामिक ऑन सेरामिक हो सकता है, जहां हेड और लाइनर जैसे आप देख रहे हो ये दोनों सेरामिक के हो सकते हैं। इनका भी लाइफ काफी अच्छा है। तीसरा टेक्नोलॉजी होता है